आज के अर्बन लाइफस्टाइल में माइक्रोवेव ओवन ने हमारे मॉडर्न किचन्स में एक इम्पॉर्टेंट जगह बना ली है। इसे एक टाइम सेविंग कुकिंग सॉल्यूशन माना जाता है, यानी खाना बनाने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हमारे समय की बचत होती है। पर आज भी माइक्रोवेव को लेकर लोगों के मन में अक्सर कई डाउट्स रहते हैं, जैसे कि क्या माइक्रोवेव हमारे हेल्थ के लिए सेफ़ है? क्या माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से हमारे खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाता है? या फिर माइक्रोवेव में जो रेडिएशन होते हैं क्या वो इतने डेंजर होते हैं कि इससे कैंसर हो सकता है? आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सारे बातों में कुछ सच्चाई है या फिर ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शंस है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं माइक्रोवेव ओवन का मैकेनिज़्म, यानी माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। माइक्रोवेव के अंदर मैग्नेट्रॉन नाम का एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या माइक्रोवेव रेडिएशन में कन्वर्ट करता है। ये माइक्रोवेव रेडिएशन कुकिंग चेंबर में रखे खाने में मौजूद पानी, फैट्स और शुगर्स के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, जिससे हीट जनरेट होता है और इसी हीट से हमारा खाना गर्म होता है। इस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रोसेस हमारे खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देता है? तो इसका आंसर है हाँ। पर नोट करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ माइक्रोवेव पे ही लागू नहीं होता है। जब भी हम किसी फूड आइटम को गर्म करते हैं, चाहे ओवन में या फिर गैस स्टोव में, तो इसके न्यूट्रिएंट्स का कम होना तय है। इनफैक्ट जब हम किसी फूड आइटम जैसे कि सब्जियों को बॉयल करते हैं तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू का लॉस होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सब्जी से निकलकर पानी में चले जाते हैं, जिसे हम फाइनली फेंक देते हैं। कुछ स्टडीज़ के अकॉर्डिंग तो माइक्रोवेव ओवन कुकिंग ट्रेडिशनल गैस कुकिंग से कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन सी को बेहतर प्रिजर्व करता है, क्योंकि कुकिंग टाइम कम होता है। अब फोकस करेंगे दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या माइक्रोवेव रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। तो बता दें कि माइक्रोवेव ओवन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन मतलब ऐसे रेडिएशन जिनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वे डीएनए को बदल सके, जैसे कि एक्सरे या गामा रेज करती है, बल्कि ये वही रेडिएशन है जो हमारे सेल फोन या टेलीविज़न से निकलते हैं। बस ओवन में इस रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका पर्पस है फूड को गर्म करना। इससे रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन, इन सभी के मुताबिक ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि माइक्रोवेव खाने को हार्मफुल या रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो अगर आप माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करना चाहते हो या यूज़ करते हो कुकिंग या रीहीटिंग के लिए, तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हो। पर हाँ, माइक्रोवेव को यूज़ करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन तभी तक सेफ़ है जब तक हम इसे सही तरीके से यूज़ करें, ताकि हमारा खाना सेफ़ और हेल्दी रहे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि नॉट ऑल कंटेनर्स आर माइक्रोवेव सेफ़। मतलब ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स जिसमें माइक्रोवेव सेफ़ लेबल्ड नहीं है का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हार्मफुल केमिकल रिलीज़ होते हैं जो हमारे खाने को भी हार्मफुल बना देते हैं। सो ऑलवेज़ यूज़ माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक कंटेनर्स, या फिर बेहतर है अगर आप कांच या सेरामिक कंटेनर्स का यूज़ कर सके। दूसरा पॉइंट है डोंट ओवर हीट योर फूड। मतलब खाने को बहुत ज़्यादा गर्म ना करके खाने के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बचाया जा सकता है। तीसरा है स्टर योर फूड ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब कभी कभी माइक्रोवेव में अनइवन हीटिंग होती है, यानी हीट खाने में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए बीच बीच में ओवन को पॉज करके आप खाने को स्टर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है लेट द फूड रेस्ट आफ्टर माइक्रोवेविंग। मतलब फूड को अच्छी तरह से पकने के लिए कुक हो जाने के बाद कुछ मिनटों तक ओवन में ही रहने दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करने से पहले मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अच्छी तरह से ज़रूर पढ़ ले। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने माइक्रोवेव ओवन रिलेटेड जो भी मेजर मिसकॉन्सेप्शंस या मिस इन्फॉर्मेशंस वायरल है इंटरनेट पे, उन्हें लॉजिकली आंसर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। Thank you for watching, and if you like the content, please like, share and subscribe.